मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो प्रणाम करते हुए, ड्योढ़ी को प्रणाम करते हुए वहां प्रणाम करेंगे, द्वार गणपति को प्रणाम करेंगे और फिर प्रवेश करेंगे। सात्विक संस्कार आपके घर से आपकी थाली के साथ आपके हाथ में चल रहा है। वो सात्विक संस्कार आपको मंदिर तक लेकर आ गया और आते ही आपने सबसे पहला गुण फिर से अभ्यास किया, फिर से प्रैक्टिस किया। आप किसी चीज की प्रैक्टिस छोड़ दीजिए तो वो छूट जाती है। आप किसी को प्रणाम करने की प्रैक्टिस छोड़ दीजिए तो बड़ों को प्रणाम करते समय आपको संकोच होता है। आप ठीक से भोजन करने की प्रैक्टिस छोड़ दीजिए, शीघ्रता से भोजन कीजिए, पूरा उसको चबाइए नहीं, तो फिर उसका अभ्यास छूट जाता है, फिर शीघ्रता से खाने का अभ्यास हो जाता है। आप जिस प्रकार का अभ्यास करेंगे, जिस प्रकार की प्रैक्टिस आपके जीवन में होगी, अब वैसे हो जाएगी। वो आपकी व्यवस्था बन जाएगी, मनस्थिति बन जाएगी, वही आपकी चेतना बन जाएगी। तो यहां सात्विक चेतना को लेकर आप घर से मंदिर तक आ गए। मार्ग में मिले प्रत्येक व्यक्ति को आपने प्रणाम किया, राम राम किया, जय सिया राम किया, जय माता दी किया, कुछ भी आपने कहा, किंतु ईश्वरीय संबोधन दिया, सात्विक संबोधन दिया, सबसे प्रेम से चर्चा की। आते जाते मार्ग में आसपास के जितने भी समाज के व्यक्ति हैं, पड़ोसी, अपने आसपास के जन, स्वजन, पुरजन, परिजन, उन सबके स्वास्थ्य की, मानसिक स्वास्थ्य की, उनके पारिवारिक परिवेश की कुछ जानकारी है। अभी आज के समय के थोड़े कि पड़ोसी एक फ्लैट में 3 घर बनाए हुए हैं, 3 पोर्शंस डाले हुए हैं, एक फ्लोर पर 3 फ्लैट्स बना लेंगे। तो एक फ्लैट को, साथ वाले फ्लैट में कोई मर गया, उसकी जानकारी तब होती है जब दुर्गंध आ जाती है। कोई नहीं चिंता करता है, पड़ोस में कोई मिलना नहीं चाहता है। आसपास बहुत से मनुष्य होने के बाद भी पूरी सोसाइटी में, पूरी व्यवस्था में यदि आप हैं तो आप अकेले हैं। वो जो एकांत है वो उदासीनता को जन्म देता है। बहुत से लोग, अब हम मंदिर में गए, सबसे प्रणाम वंदन किया, सबको मिले, अपना कुशल क्षेम दिया, उनसे कुशल क्षेम जाना, ये एक ऐसी व्यवस्था बन गई कि आपका परस्पर संयोग बन गया। अब आप एक सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक ढांचे में आ गए। एक दूसरे की जानकारी होनी आवश्यक है। किसी के घर में कोई समस्या है और आप नहीं भी सुलझा सकते हैं, आप साथ खड़े हैं, तो ये बड़ा संबल है। बहुत बड़ी बात है कि आप उसकी समस्या के समय में उसके साथ खड़े हो जाएं। ड्योढ़ी को प्रणाम किया, मंदिर में प्रणाम करके आपने प्रवेश किया, आपने प्रणाम किया कि हे भगवती, हे धरती, आप बड़ी पावन स्थान पर आपके हमने चरणाघात, पादाघात किया, हमें क्षमा कर दीजिए। विनम्रता, झुकने की कला, शांति स्वभाव में आपके स्वभाव से ही डाल दी गई। ये सनातन की सौंदर्य है, सनातन का सौंदर्य है, उसकी सुंदरता है। देखिए कितना प्यारा। केवल मंदिर जाने की कला में आपको कितने संस्कार सिखाए जाएंगे और कितनी व्यवस्थित ये परंपरा है, इस व्यवस्था की जानकारी अगर आपको हो जाए तो निश्चित रूप से बड़े से बड़ा वैज्ञानिक प्रतिदिन उसी प्रकार मंदिर जाएगा। आप चल के आए हैं, भगवान को प्रणाम किया, भगवान शिव का अभिषेक किया, सबके दर्शन किए, तो आचार्य ने आपके मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया। तीसरा नेत्र कह लीजिए, आज्ञा चक्र कह लीजिए, स्पंदित क्षेत्र कह लीजिए, यहां एक ऐसा स्थान होता है जहां आप उंगली फिराएंगे तो आपको एक प्रकार का आकर्षण, घर्षण या एक प्रकार का एक दबाव अनुभव होगा। वो स्थान आपका मूल स्थान है जहां से आपकी चेतना आज्ञा चक्र के रूप में जागृत होती है। उस चेतना को शुद्ध और स्पंदित रखने के लिए वहां तिलक लगाया गया और फिर आपको थोड़ा सा चरणामृति। ब्राह्मण ने सुबह शालिग्राम का अभिषेक किया, ठाकुर जी को स्नान कराया, चंदन केसर का तिलक लगाया। अगले दिन जब वो चंदन केसर तुलसी स्नान के साथ उतरकर जल में आ गई तो उसको तांबे के पात्र में निकाल लिया
और फिर नवीन चंदन केसर और तिलक भगवान को लगाया, तुलसी नहीं चढ़ती। तो वो पूर्व की जो तुलसी उस जल में रखी है, आपके आने तक वो तुलसी का सत जल में आ गया, आपके आने तक वो चंदन केशर उसमें थोड़ा थोड़ा घुल गया। और वही केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न भवति। इस प्रकार के शुभ मंत्रों से आपके हाथ में कुछ बूंद टपकाई और आपने ग्रहण कर थोड़ा सा तुलसा का रेस्पिरेटरी सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए, आपके पेट की व्यवस्था करने के लिए आपके शरीर में पहुंच गया। फिर आपको कुछ मीठा दिया, मिश्री दे दी, बतासे दे दिए, या कुछ और अन्य प्रकार का कुछ मीठा दिया। आप जानते हैं कुछ मीठा, किंचित मीठा यदि आप कुछ यात्रा करने के बाद खाते हैं तो धूल, मिट्टी या जिस प्रकार के अणु आपके शरीर में श्वास नली में जाकर चिपक जाते हैं श्वास के साथ, उस मीठे के साथ नीचे उतर जाते हैं, वो वापस सफाई हो गई एंड यू फील हेल्दी एंड फ्रेश। मंदिर से वापस घर आते हैं, मार्ग में चर्चा करते हुए आते हैं, कुछ लोग भाजी तरकारी लेते हुए आते हैं, कुछ आपस में कुछ व्यवस्थाएं बनाते हुए आते हैं। सामाजिक मेलजोल की बड़ी व्यवस्था आपके जीवन में संस्कार देने का बड़ा काम कर रहा है देवालय। आप जाना नहीं चाहते। आज देवालयों की ऐसी व्यवस्था हो गई है कि भैया आप आरती में मशीन लगा करके घंटा और ताल बजाना पड़ता है। क्यों? आरती में आकर खड़े होने पर, ताली देने पर लोगों को संकोच होने लगा। हम बड़ी व्यवस्थाएं चाहते हैं, धर्म से बहुत बड़ी व्यवस्थाएं चाहते हैं, किंतु क्या हम कुछ समय दे पा रहे हैं अपने कल्याण के लिए? मंदिर में जाते हैं मंदिर के कल्याण के लिए नहीं, ईश्वर के पास जा रहे हैं तो ईश्वर का कल्याण नहीं, ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता तो हमें अपने कल्याण के लिए नहीं जाना चाहते। एक अच्छा आचार्य, एक अच्छा गुरु, एक अच्छा पुराण वेत्ता, पौराणिक पुरुष, ऐसा कोई कथावाचक हो, उसके श्रीमुख से आदर के साथ, व्रत के साथ यदि श्रीमद् देवी भागवत का पाठ सुना जाए तो निश्चित रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक की यात्रा पूर्ण होती है। कलयुग में कर्म के अधीन मनुष्यों को अल्पायु कहा गया। और कल्याण शीघ्र कहा गया, सुलभ कहा गया। अब इतनी आयु नहीं कि हजारों वर्ष तपस्या कर सकें, इतनी आयु नहीं कि बड़े यज्ञ कर सकें, इतना सामर्थ्य नहीं तो क्या करें? तो उसमें लिखा सर्व यज्ञेषु तीर्थेषु, सर्व यज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलम्। सभी तीर्थों का, सभी यज्ञों का और बड़े बड़े दान का जो फल है, सर्व तीर्थेषु, सर्व यज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलम् सकृत पुण्य श्रवणात् तत्फलम् लभते नरः। सकृत करते हुए, एकाग्रचित्त होकर, एकाग्र मना होकर, शांत चित्त होते हुए, ईश्वरापन्न, शरणापन्न, ईश्वर की शरणापन्न होते हुए, शरणागति होते हुए, गुरु मुख से, आचार्य मुख से, योग्य वक्ता से, किसी पुराणविद से जो श्रीमद् देवी भागवत को सुनते हैं, वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति निश्चित रूप से करें।